नमस्कार। मैं डॉक्टर JP शर्मा और आप देख रहे हैं शो चेष्टा यूट्यूब चैनल का एक नया अंक। शांति बनाने के लिए यह आवश्यक है कि आपके पास शक्ति और बल भी हो। 16 अगस्त 1946 का वो दिन जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे यानी सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मुस्लिम आक्रांताओं को प्रोत्साहित किया कि वो कलकत्ता, नोआखाली और रावलपिंडी में अल्पसंख्यक हिंदुओं को वहाँ से भगाएं, उनकी हत्याएं करें, उनके घरों को लूटें, महिलाओं के साथ बलात्कार करें। 72 घंटे में कलकत्ता में 20,000 से अधिक हिंदुओं की हत्याएं की गईं और 30,000 से अधिक हिंदू जख्मी हुए। 1 लाख से ज़्यादा हिंदू जो हैं बेघर हो गए। 16 अगस्त से लेकर 18 अगस्त 1946 तक मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा जिस तरीके से मारकाट की जा रही थी, हिंदुओं में भय और दहशत का माहौल था। लेकिन इसी बीच साहस और वीरता का प्रतीक बनकर गोपाल पाठा, जो एक खटीक था, जो मांस बेचने का काम करता था, उसने हिंदुओं को संगठित किया, शस्त्र उठाए और लगभग 500 हिंदुओं का एक गुट बनाया और मुस्लिम आक्रांताओं का विरोध किया। मुस्लिमों की आबादी में घुसकर उनकी हत्याएं आरंभ कर दी और देखते ही देखते उसके ग्रुप में बहुत से हिंदू जुड़ गए। 21 अगस्त 1946 तक स्थिति ये हो गई कि कलकत्ता में मुसलमानों में भय व्याप्त हो गया। बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने गोपाल पाठा से हत्याएं बंद करने की अपील की। इस बीच सोहरावर्दी की सरकार को बर्खास्त कर दिया और बंगाल में ब्रिटिश शासन आ गया। कलकत्ता में ब्रिटिश सेना की तैनाती हुई और गोपाल पाठा ने जिस तरीके से मुस्लिम आक्रांताओं का विरोध किया, जैसे को तैसा शठे शाठ्यम समाचरित। आज जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी है, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको फूंका जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। तो गोपाल पाठा जैसे एक बलिदानी, एक बंगाल के लास्ट सेवियर के जो कारनामे थे, जो उसने किया, उसकी याद, उसका स्मरण आना स्वाभाविक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। बांग्लादेश से 1 करोड़ 30 लाख से अधिक हिंदू न कहीं जा सकते हैं, न कोई देश उनको अपने यहाँ शरणार्थी के रूप में एक्सेप्ट करेगा। आवश्यकता इस बात की है कि जो हिंदू छोटी छोटी संख्या में छोटे छोटे गाँवों में या छोटे शहरों में या अलग अलग जगह हैं, उनको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। आपको याद होगा LTT का जो ऑर्गेनाइजेशन था, वहाँ 20 लाख तमिल थे। 2 दशक से ज़्यादा समय तक श्रीलंका की सरकार के साथ उन्होंने युद्ध किया, संघर्ष किया। बांग्लादेश में 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा हिंदू हैं, उन्हें एकजुट होने की आवश्यकता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। कोई मदद करेगा इसकी आशा हिंदुओं को नहीं करनी चाहिए, उन्हें शक्तिशाली बनना पड़ेगा। जो हिंसा की जा रही है उसका उत्तर उसी भाषा में देना होगा। मैं आशा करता हूँ कि गोपाल पाठा जैसे बंगाल के लास्ट सेवियर या वॉरियर के जीवन से हिंदुओं को एक प्रेरणा मिलेगी और
ऐसे गुमनाम वॉरियर्स के बारे में लोगों को चर्चा करनी चाहिए। इतिहास के पन्नों में दफन हो चुके हैं। 2004 या 5 में उनकी मृत्यु हुई। एक गुमनामी ज़िंदगी में उन्होंने जीवन व्यतीत किया। गोपाल पाठा संघर्ष, बलिदान, अत्याचार के विरुद्ध एक सशक्त स्वर थे, एक आवाज़ थे। जैसे मुग़लों के समय में सिख गुरुओं ने, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह ने अनाचार अत्याचार का विरोध किया, शस्त्र उठाए और हिंदुओं को एकजुट किया। आवश्यकता इस बात की है कि बांग्लादेश के जो हिंदू या उनसे जुड़े हुए संगठन हैं, उनको हिंदुओं को एकजुट करना होगा, उनमें आत्मविश्वास भरना होगा। प्रताड़ना, अत्याचार, हत्याएं, ये सब जो हो रहा है उसका विरोध करना होगा। विरोध करने के कई तरीके हैं। जैसे मैंने कहा कि छठे शाट्यम समाचरित, जो जैसा कर रहा है उसको उसी की भाषा में अगर चीज़ें समझाई जाएंगी तो एक माहौल ऐसा होगा कि अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेश में आने वाले समय में जीवित रह पाएंगे। भारतवर्ष के लिए अल्पसंख्यकों, जिसमें हिंदू सबसे अधिक हैं, उनकी सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है। भारत सरकार ने बांग्लादेश की जो नई इंतरिम सरकार बनी है उसके प्रमुख से भी इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। लेकिन अब देखना ही है कि जो नई सरकार बनी है वो हिंदुओं को किस तरीके से सांत्वना देगी। जिनके घर जल गए हैं, मंदिर टूट गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट टूट गए हैं, उनकी छतपूत कैसे करेगी। और एक कहना चाहिए कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेज़र किस तरीके का नई सरकार उठाएगी, ये सब देखना है। क्योंकि बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसकी पृष्ठभूमि में जमायत इस्लामी और खालिदा जिया की जो पार्टी है वो सब एंटी नेशनल हैं, यानी एंटी इंडियन हैं। ऐसे तत्वों से क्या उम्मीद की जाए ये तो समय ही बताएगा। भारतवर्ष में अल्पसंख्यक हिंदू जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, जो जिस तरीके का व्यवहार या उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर आम हिंदू में असंतोष है और आक्रोश है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने वॉरियर्स को याद करें, उनके शौर्य को, उनके बलिदान को, उनके संघर्ष को याद करें। और गोपाल पाठा जैसे बंगाल के लास्ट सेवियर के बारे में जो मैंने चर्चा की है, और मैं समझता हूँ कि बहुत से दर्शकों को गोपाल पाठा के बारे में और कुछ जानने की उत्कंठा होगी, जिज्ञासा होगी। एक नए अंक को लेकर एक बार फिर मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह अंक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। नमस्कार।